वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास 1C के प्रश्नों को। ये बच्चों हमारा परिमेय संख्या का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। इसमें ढेर सारी एक्सरसाइजेस हैं। सारी एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करेंगे डे बाय डे और उसके बाद से हम इस तरह से अपनी पूरी बुक को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसी तरह पूरी बुक के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मोर, और साथ ही अगर आपको इसका पूरा सॉल्व पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में तो आप लिखेंगे बच्चों पीडीएफ, ठीक है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको अच्छे से देखकर सीख सकें। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हल कीजिए 2/3 ऋण 5/3। तो इसको हमको हल करना है बच्चों। अभी लास्ट वीडियो में हमने इसको सीख रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। 2/3 ऋण 5/3। अब हम क्या करेंगे, 3 को एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि दोनों हर धनात्मक हैं, समान है। ऊपर हो जाएगा हमारा 2 ऋण 5। अब 2 में से 5 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो हम 5 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 3। और चूंकि यहां पर हमारा जो 5 है बच्चों, उसके पास साइन कौन सा है, तो उसके पास ऋण 5 यानी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का साइन लगेगा और आंसर हो जाएगा हमारा बच्चों ऋण 3/3। अब देखिए चूंकि ये और कटेगा तो हम इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा बच्चों वो क्या आएगा, -1 या ऋण 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे फिर कह रहा है, हल कीजिए 2/3 ऋण 5/3। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2/3 ऋण ब्रैकेट में ऋण 5/3। तो मैंने बच्चों पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर ऋण का ऋण में मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है हमको, प्लस, है ना। सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें प्लस मिलता है, और डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें माइनस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज होके क्या बनेगा, ये चेंज होके बच्चों बन जाएगा 2/3। अब ऋण ऋण मिलके क्या बन जाएगा, धन 5/3। अब यहाँ पे हम 3 को ले लेंगे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा हमारा 2 धन 5 यानी 7/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऋण 2/3 ऋण 5/3। देखिए इसको कैसे करेंगे, ऋण 2/3 ऋण 5/3। अगेन बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा ऋण 2/3 धन 5/3। अब फिर से हमको सेम प्रोसेस करना है। 3 को हम ले लेंगे बच्चों एलसीएम, ऊपर हो जाएगा हमारा ऋण 2 धन 5। अब देखिए 5 में से हमको 2 को घटाना है, ठीक है। तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 3/3। 3 से 3 को काटेंगे, 3 × 3, आंसर आ गया हमारा 1। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऋण 2/3 ऋण 5/3। तो ऋण 2/3 ऋण 5/3। तो इसमें सीधे सीधे हमें करना है, 3 को हम ले लेंगे एलसीएम, ऊपर हो जाएगा ऋण 2 ऋण 5। तो ऋण और ऋण आपस में बच्चों जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ऋण 2 ऋण 5 लिखा है, ना कि ऋण 2 गुणे ऋण 5 लिखा है, ठीक है। ये नहीं है, ये वाला है। तो हमको क्या करना है, दोनों अंक हमारे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे +2 + 5 होता तो क्या होता, +7। उसी तरह -2 - 5 है बच्चों तो -7 होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऋण 7/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं दिया 3/7 ऋण 8/7। तो चूंकि यहाँ पर बच्चों हमारा जो देखिए 3/7 ऋण 8/7, तो ये इजी है क्योंकि हर हमारे जो है दोनों बराबर हैं और दोनों धनात्मक भी हैं। तो बच्चों इस तरह से सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। यहां पर हम ले लेंगे 0, इधर हमारा हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा हमारा 2। इधर हो जाएगा हमारा बच्चों -1 और इधर हो जाएगा -2, ठीक है। तो
यहां पर हम देखिए हर क्या दिया है 7, तो 0 को क्या बनाएंगे 0/7, ठीक है। 1 को क्या बनाएंगे 7/7। अब इसको 7 बनाने का मतलब क्या है बच्चों कि इसके बीच की जो दूरी है उसको हमको 7 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए हम कैसे बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम 6 लाइन खींचेंगे तो ये 7 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक इसी तरह हमें इधर भी बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर भी हमने बांट लिया। अब 2 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 14/7। इसी तरह से ऋण 1 क्या बनेगा, ऋण 7/7, और ऋण 2 क्या बनेगा, ऋण 14/7, ठीक है। अब आइए अपने प्रश्न पे आते हैं, हमें जाना कहाँ है 3/7 पे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वाली जो संख्या है हमारी, ये क्या है 0/7, तो ये क्या होगा 1/7, ये क्या होगा 2/7, ये क्या होगा 3/7। तो यानी ये वाला पॉइंट जो है वो हमको लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऋण 8/7, यानी 8 जो है खाने हमको बाईं तरफ जाने होंगे। तो चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले पॉइंट पे हम पहुंचे। अब ये वाला पॉइंट है क्या, देखिए ये 0/7 है, तो ये क्या होगा ऋण 1/7। इसी तरह से ये क्या बनेगा ऋण 2/7, ये बन जाएगा आपका ऋण 3/7, ये क्या बन जाएगा ऋण 4/7, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा बच्चों, ऋण 5/7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, तुम्हारा आंसर आएगा ऋण 5/7, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमसे कह रहा है, इस बार हमें किसको सॉल्व करना है, ऋण 4/6 ऋण 3/4 को। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो हमारा हर है वो बराबर नहीं है, तो पहले हम हर बराबर करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, ऋण 4/6 ऋण 3/4, तो 6 और 4 का एलसीएम हम ले लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा 12। तो हम इसको पहले 12 बनाएंगे। 6 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अंश और हर में ऋण 2, अंश और हर में हमें 2 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा ऋण 4 × 2, नीचे हो जाएगा हमारा 6 × 2। इसी तरह से 4 को 12 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करना है, तो अंश और हर में हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, ऋण 8/12 ऋण 9/12, ठीक है, ऋण 8/12 ऋण 9/12। तो अब हमें संख्या रेखा बनानी है, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। अब बच्चों ये हमारी संख्या रेखा बन गई। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 0, चूंकि हमें माइनस माइनस में जाना है तो हम लेफ्ट साइड ज्यादा लेंगे। इधर हो जाएगा हमारा 1, इधर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा दूर दूर पे ले लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। ये हो गया ऋण 1 और ये हो गया हमारा ऋण 2, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी को हमको कैसे बांटना है, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये 0/12 है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो इसको हर क्या है हमारा 12, तो इसको हम क्या बना देंगे 0/12। इसी तरह 1 क्या बन जाएगा 12/12, ऋण 1 क्या बन जाएगा बच्चों ऋण 12/12। उसी तरह ऋण 2 क्या बन जाएगा ऋण 24/12। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी को हमको 12 बराबर भागों में बांटना है। तो चलिए बांट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। इसी तरह आगे बांट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी बांट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। तो हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है पहले ऋण 8/12 पे। तो देखिए ये 0/12 है, तो ये क्या होगा ऋण 1/12। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऋण 2/, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ऋण 2/12, ऋण 3/12, ऋण 4/12, ऋण 5/12, ऋण 6/12, ऋण 7/12, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये हमारा हो जाएगा ऋण 8/12। अब हमें जाना कहाँ है ऋण 9/12, यानी ऋण है तो बाईं तरफ 9 खाने हमको और जाने हैं। तो चलिए चलते हैं बाईं तरफ 9 खाने। तो
तो यहां से चलेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी इस वाले पॉइंट पे हम पहुंचे। अब ये वाला पॉइंट है क्या, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ऋण 1 है ये क्या है, ऋण 12/12, तो इसके आगे वाला क्या होगा, ऋण 13/12, यानी ये वाला पॉइंट क्या होगा, ऋण 13/12, ऋण 14/12, ऋण 15/12, ऋण 16/12, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ऋण 17/12। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 17/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हम हर को बराबर करेंगे, उसके बाद हम संख्या रेखा बनाएंगे। जो हमारा हर होगा, जैसे यहाँ पे 12 था, तो हम 0 से लेके 1 के बीच की जो हमारी दूरी है उसको 12 बराबर भागों में बांटेंगे, और 12 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको 11 लाइंस बराबर दूरी पर खींचनी होंगी। तो आप अपनी जब कॉपी में बनाएंगे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर के खाने ले लेंगे, यानी 0 से 1 के बीच की दूरी को आप कितना लेंगे, इसको आप लेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका फिगर और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं बच्चों। ऋण 15/13, ऋण 24/26, तो ऋण 15/13 ये हो गया बच्चों हमारा। ऋण और ऋण आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, धन बन जाएंगे। तो यहां पे हो जाएगा हमारा धन 4/26। अब 13 को 26 बनाने के लिए हमें अंश और हर में 2 से गुणा करना होगा, तो हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 15 गुणे 2, नीचे हो जाएगा हमारा 13 गुणे 2। इधर का हम वैसे का वैसे रखेंगे, 4/26। क्या हो जाएगा, ऋण 30/26 धन 4/26। 26 को एलसीएम ले लेंगे, तो 26 को हमने एलसीएम लिया, ऋण 30 धन 4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, 30 में से 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 26/26। 26 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 1। तो ऋण 1 बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हर को बराबर किया। अगर हमारा हर ऋणात्मक होता तो सबसे पहले हम क्या करते बच्चों, हर को धनात्मक बनाते। कैसे बनाते, अंश और हर में ऋण 1 से मल्टीप्लाई करके। चलिए नेक्स्ट हमारा है, पूछ रहा है ऋण 7/9 डैश, ऋण 7/9 ऋण डैश बराबर 3। तो यहां पे हम ले लेते हैं x। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, ऋण 7/9 ऋण x बराबर 3, ठीक है। तो पक्षांतर हम करेंगे बच्चों, ठीक है। अब पक्षांतर रियल में क्या होता है उसको मैं आज आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। पक्षांतर हम करते हैं तो वो शॉर्टकट होता है। रियल मेथड क्या होता है बच्चों, कि हम दोनों साइड सेम चीज को जोड़ या घटा दें, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। समीकरण के हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में सेम चीज को या तो जोड़ दें या सेम चीज को घटा दें। तो देखिए रियल मेथड आज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ जिसका हम शॉर्टकट करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, ऋण 7/9 ऋण x हम यहाँ पे कर देंगे धन x, ठीक, बराबर 3 धन x, यानी दोनों साइड हमने धन x कर दिया। अब होगा क्या कि ये ऋण x इस धन x से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ऋण 7/9 बराबर 3 धन x, ये बचेगा। अब हम इस 3 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसका भी वही तरीका है, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था कि हम इधर भी ऋण 3 कर दें और इधर भी ऋण 3 कर दें। लेकिन अब हम इसको पक्षांतर की तरीके से करेंगे। डिटेल में यहां पे हमने समझ लिया, तो यहां पे हम शॉर्ट में करेंगे। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 7/9 ऋण 3। इसको हम लिख सकते हैं 3/1। अब 9 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। यहां हो जाएगा ऋण 7 गुणे 1 ऋण 3 गुणे 1 से 9 काटेंगे 9। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे हमारा आ जाएगा ऋण 7 ऋण 27/9। जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, ऋण 34/9।
तो ऋण 34/9 बच्चों हमारा इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर भी हम इसको लिख लेते हैं 2 - x बराबर -3/4। ठीक है, अब सेम चीज होनी चाहिए थी, हम यहां भी +x करते, इधर भी +x करते, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। तो अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और इस 3/4 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, देखिए x बराबर, अब ये इधर जाएगा माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये माइनस है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 धन 3/4। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 धन 3/4। 4 ले लेंगे बच्चों हम एलसीएम, यहां पे हो जाएगा हमारा 2 × 4 धन 3 × 1। यह आ जाएगा बच्चों हमारा 8 धन 3/4, यानी आंसर क्या आ जाएगा 11/4। तो यहां पे हमको क्या भरना चाहिए था, यहां पे हमको भरना चाहिए था 11/4। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है डैश ऋण 2/3 बराबर 5/6। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x। अब देखिए यहाँ पे ऋण और ऋण मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे धन 2/3 बराबर, अब यहाँ पे हर ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा ऋण 5/6। अब पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 5/6 ऋण 2/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण 5 गुणे, क्योंकि 6 करने 6, ऋण 2 गुणे, क्योंकि 3 दूनी 6, 2। क्या हो जाएगा हमारा ऋण 5 ऋण 4/6, यानी ऋण 9/6। इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3/2। 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमसे कह रहा है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल ऋण 2/9 हो जाए। तो हम बच्चे मानेंगे कि माना x जोड़े, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 6/7 धन x बराबर ऋण 2/9। पक्षांतर करेंगे बच्चों, x बराबर ऋण 2/9, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, ऋण 6/7। ठीक है, 9 और 7, देखिए यहाँ पर 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब 2 में से एक अभाज्य संख्या हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा 9 × 7 = 63। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 63, तो 9 × 7 = 63, तो इधर हो जाएगा ऋण 2 × 7। इसी तरह 7 × 9 = 63, तो इधर क्या हो जाएगा 6 × 9। अब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 14 ऋण 54/63। जोड़ देंगे, चूंकि ऋण और ऋण आपस में जुड़ जाएगा तो 4 × 4 = 8, 5 × 1 = 6, ऋण 68/63। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ऋण 7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। तो हमने माना कि x जोड़े, अब समीकरण क्या बनेगा बच्चों, ऋण 7/12 धन x बराबर 25/36। इधर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 25/36 धन 7/12। अब 12 × 3 = 36, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 36। 36 से काटेंगे, 36 से करना 36, तो 25 × 1 धन 12 से काटेंगे, 12 × 3 = 36, तो 7 × 3। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 25 धन 21/36, यानी आ जाएगा हमारा 46/36। 2 से काटेंगे, क्या बनेगा 23/18। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 23/18।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है। अब क्या बनेगा हमारा समीकरण कि ऋण 16/7 धन x बराबर ऋण 5। ठीक है, अब फिर से पक्षांतर करेंगे, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। x बराबर ऋण 5 धन 16/7, इसको हम लिख सकते हैं 5/1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा ऋण 5 गुणे 7 धन 16 गुणे 1। क्या आ जाएगा बच्चों, ऋण 35 धन 16/7। तो अब 16 में से 35 तो जाएगा नहीं, तो हम 35 में से 16 घटाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा ऋण 19/7, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा है 2/5 में से ऋण 2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। करके देख लेते हैं। 2/5 ऋण घटाने पे कह रहा है किसको, ऋण 2/5 को। तो देखिए हमने सीखा कि ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, धन। तो हम लिखेंगे 2/5 धन 2/5, 5 हो जाएगा बच्चों हमारा एलसीएम, 2 धन 2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 4/5। तो ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कथन है बच्चों, ये हमारा कैसा है, ये असत्य है, क्योंकि ये कह रहा था कि क्या आएगा, 0 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है 4/5। चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ऋण 2/7 ऋण 3/7 बराबर होगा ऋण 3/7 और ऋण 2/7 के। तो यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं, इधर हम हल करेंगे ऋण 2/7 ऋण 3/7, 7 को हम ले लेंगे एलसीएम बच्चों, ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3, क्या आ जाएगा ऋण 5/7। इसी तरह से इस तरफ करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 3/7, हमने पढ़ा है ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, धन, धन 2/7, एलसीएम क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा ऋण 3 धन 2, क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएगा 1, ऋण 1/7। तो यहाँ पे क्या है हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये कथन कैसा हो जाएगा बच्चों, ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा, असत्य। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऋण 3/4 ऋण 7/4 बड़ा है 1/4 से। ठीक है, तो पहले हम इधर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऋण 3/4 ऋण 7/4, तो यहाँ पे ऋण और ऋण आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, धन। तो क्या हो जाएगा ऋण 3/4 धन 7/4, 4 को हम ले लेंगे बच्चों एलसीएम, ये हो जाएगा ऋण 3 धन 7, 7 में से 3 जाएगा 4/4, आंसर क्या आ गया 1। अब 1 जो है वो बड़ा है 1/4 से, ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों 1 बड़ा है 1/4 से, है ना। 1/4 का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें कि हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स है जिसमें 4 खाने हैं, तो इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहेंगे, इस पूरे बॉक्स को हम कहेंगे 1। लेकिन इसके एक खाने को हम क्या कहेंगे, तो इसके एक खाने को हम कहेंगे 1/4। तो जाहिर सी बात है कि 1 बड़ा है 1/4 से, तो यहाँ पे जो हमारा कथन है ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ऋण 5 छोटा है ऋण 12/7 ऋण 8/7 के। तो हमको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, तो हम ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा ऋण 12/7 ऋण 8/7, बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने 7 को एलसीएम ले लिया, यहाँ हो गया ऋण 12 ऋण 8, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों ऋण 20
5/7। अब हम कैसे पता करें कि ये ऋण 5 से और इधर हमारा ऋण 20/7 है, कौन बड़ा है कौन छोटा, हम इसको कैसे पता करेंगे? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ऋण 5 है और यहाँ पे 20/7, तो इसके लिए हम 7 से भाग दे देंगे 20 में। 7 से भाग देंगे क्या? 20 में। तो देखिए क्या होगा, 7 को 7, 7 दूनी 14, तो 14 बार गया। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 6। तो दशमलव लगाएंगे, इसको शून्य देंगे, 7 तो 8 है 56, तो यहाँ पे आ गया बच्चों हमारा 4। ठीक है, तो 2.8 आ रहा है। तो लेकिन अब ध्यान देंगे, इधर क्या हो गया? ऋण 5 और इधर क्या हो गया? ऋण 2.8। अब आपको लग रहा होगा कि ऋण 5 बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या है कि हमारा बड़ा कौन होगा? हमारा बड़ा हो जाएगा बच्चों ऋण 2/8 हमारा। तो ये कथन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ऋण 2.8 कैसे बड़ा है ऋण 5 से? तो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए, इसको हम संख्या रेखा पर देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एक ऐसे मान लीजिए कि एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे 0 रखा, एक सेकेंड, यहां पे हम रखेंगे 0 को। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? -1, यहाँ क्या हो जाएगा? -2, -3, -4 और -5, यानी -5 आ गया। तो 2.8 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ऋण 2.8। ठीक है, और जबकि ऋण 5 कहाँ है? यहाँ पे। और हमें पता है कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ की जो संख्या होती है वो छोटी होती है ना? हमने पढ़ रखा है कि बाईं तरफ की संख्या क्या होती है? छोटी होती है। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते थे कि ऋण 5 जो है वो छोटा था ऋण 2.8 से। ठीक है, ऋण 2.8 से। एक और तरीका था पता लगाने का, कैसे? मैं वो भी सिखा देती हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जो गणित में सवालों को हम कई तरीकों से हल कर सकते हैं, तो आप कोशिश क्या करिए कि आपको लगभग 2 से 3 तरीके पता हो। देखिए यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको और इरेज कर देती हूँ। हम दशमलव में नहीं जाते हैं, हम इसको समतुल्य भिन्न में बदल के देखते हैं। तो समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हमको इसके हर में क्या लगाना पड़ेगा? 7। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंश और हर दोनों में 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बनता? 5 सते 35, तो ऋण 35/7 और इधर हो जाता ऋण 20/7। ऋण 35 ऋण 20 से छोटा है, तो भी हम इस तरह से भी आंसर निकाल सकते थे बच्चों। तो 3 मेथड मैंने आपको बता दिया, आप तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से ये पता लगा सकते थे कि ऋण 5 जो है वो ऋण 20/7 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा कथन क्या आया? सत्य आया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। लास्ट में बच्चों अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में आप लिखेंगे, अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो मोर लिखेंगे, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे पीडीएफ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।